हेलो दोस्तों, प्यार भरा प्रणाम फ्रॉम एक्यूरेट लर्निंग से। और मैं उमा देसाई, लक्ष्मणी फाइनेंशियल सर्विसेज से। हम आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हो और आप सभी स्वस्थ हो। हमने हमारे पिछले वीडियो में बचत और निवेश के बारे में जाना था और हमने ये देखा कि बचत ही केवल जोखिम के कारण निवेश बन पाती है। तो आज हम आज के सेशन में जानेंगे जोखिम और वापसी, रिस्क और रिटर्न। तो आइए इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट आर मेड टू अर्न रिटर्न्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग निवेश करते हैं तो हम लोग आज की जो लिक्विडिटी है उसको हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, जहाँ पे वो रिटर्न से हमारा वो कॉम्पनसेट हो जाता है। तो यहाँ पे जोखिम किसी भी इन्वेस्टमेंट का इनहेरेंट पार्ट है। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ रिस्क। तो हमें यहाँ पे जोखिम क्या चीज़ है इसे जानने की बहुत ही आवश्यकता है। तो कुछ ऐसे रिस्क यहाँ पे जुड़े हुए हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके, वो है लॉस ऑफ कैपिटल या डिले इन कैपिटल रीपेमेंट, या यहाँ पे वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, या जो प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट पेएबल है वो आपको वो पे नहीं कर पा रही है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल हम लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो प्रिंसिपल ही रिटर्न आने वाला है कि नहीं आने वाला है इसकी शाश्वती नहीं होती है। कई बार कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है उसको पाने के लिए डिले हो जाता है, होराइजन बढ़ जाता है, तो वो भी एक रिस्क है। आपको जो इंटरेस्ट जो है वो कमिट किया गया है या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर वो नहीं आ रहा है तो वो भी एक रिस्क यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये है कुछ रिस्क जो इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है। सो डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स गिव डिफरेंट रिटर्न्स। सो व्हाई डू दे गिव डिफरेंट रिटर्न्स? यहाँ पे मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और इनका रिटर्न ये डिफरेंट है। तो आप देख सकते हो कि फिक्स डिपॉजिट्स, पीपीएफ, स्टॉक्स, बॉन्ड, इक्विटी, गोल्ड और इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सभी के रिटर्न्स, टाइम होराइजन, उनकी सेफ्टी, लिक्विडिटी, ये अलग अलग तरीके की होती है। तो यहाँ पे उनका जो पॉजिटिव रिलेशनशिप ये है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो इस रिलेशन से यहाँ पे उनको रिटर्न मिलता है और उसी के तौर पे इन्वेस्टर यहाँ पे जोखिम लेता है। और दूसरी कई सारी चीज़ें यहाँ पे रिस्क के तौर पर देखा जाता है, वो है सेफ्टी, लिक्विडिटी और टैक्स एफिशिएंसी। सेफ्टी ये कई बार बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्या ये सेफ है। तो हमारा कैपिटल जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है एटलीस्ट वो हमारे पास रिटर्न सुरक्षित आ सके, ये एक रिस्क हर एक व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट में देखता है। देन लिक्विडिटी ये इन्वेस्टमेंट का और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जब भी आपको पैसों की ज़रूरत है तभी आपको वो पैसा अवेलेबल होना चाहिए, उसकी लिक्विडिटी उस तरीके से होनी चाहिए। अगर उसकी लिक्विडिटी नहीं है जब भी आपको ज़रूरत है तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिस्क माना जाता है। टैक्स एफिशिएंसी भी एक तरह की रिस्क है अपने इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारी इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स के ऊपर एक सर्टेन टैक्स एप्लीकेबल रहता है। जब भी आपको जो रिटर्न प्रोजेक्टेड रहता है वो प्रोजेक्टेड रिटर्न, ये आपको जब भी आपको ये रिटर्न मिलता है तो आपको आपके इनकम में उसको दिखाना पड़ता है और उसको उसके ऊपर आपको सर्टेन टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। तो आप ये जो रिस्क है यहाँ पे टैक्स एफिशिएंट रिटर्न कौन से है, तो आखिर ये रिस्क होता क्या है और उसके सोर्सेस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि रिस्क और रिटर्न्स में बहुत ही वोलेटिलिटी होती है और रिटर्न पाने के लिए हम लोगों को जोखिम लेना
ये अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ये हमारी रिटर्न्स को अफेक्ट करती है और वो रिस्क क्या है। तो यहाँ पे दो टाइप्स के रिस्क है, एक है इंटरनल रिस्क और दूसरा एक्सटर्नल रिस्क। तो इंटरनल रिस्क में हम लोग देख सकते हैं जो मार्केट रिस्क है, जो प्रोडक्ट रिस्क है, करेंसी रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है और इन्फ्लेशन जो है, ये सभी चीज़ें ये इंटरनल रिस्क की तौर पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा आरबीआई के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के चेंजेस में हम लोग देख पाते हैं और उसी के कारण यहाँ पे प्रोडक्ट के रिटर्न पे यहाँ पे रिस्क ये पास ऑन होती है। एक्सटर्नल रिस्क जो है ये यहाँ पे ग्लोबली जो चेंजेस होते आ रहे हैं, आज हम लोग जो पेंडेमिक एपिडेमिक्स में है, जहाँ पे कोरोना वायरस ने सब तरफ सभी कंट्रीज़ को ये अफेक्टेड किया है, ये है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। करेंसी जब भी चेंजेस होती है, करेंसी में जब भी उतार चढ़ाव होता है तो हमारे रिटर्न्स पे इसका असर होता है। तो ये है कुछ एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर। अगर किसी कंट्री में अगर कुछ होता है तो इसका सीधा असर ये हमारे इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें होती है, अगर कोई कंट्री की बैंक करप्ट हो रहा है, कहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, या कोई कंट्रीज़ में अगर वॉर हो रहा है, तो इस क्रूड ऑयल या किसी ऑयल के प्राइजेस में कम उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इसका सीधा असर हमारे मार्केट में हो सकता है और उस मार्केट का असर हमारे इन्वेस्टमेंट में कैस्केडिंग इफेक्ट की तरह यहाँ पे आ सकता है। तो कई बार नॉट टेकिंग रिस्क इज ऑल्सो बिगेस्ट रिस्क। तो यहाँ पे अगर आप जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट से दूर भाग रहे हो, और अगर आप जोखिम नहीं ले रहे हो तो यह भी सबसे बड़ी रिस्क हो सकती है। तो यहाँ पे आगे बढ़ के हम लोग देख सकते हैं कि ये रिस्क फिर से दो टाइप्स में ये डिवाइड किया गया है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट रिस्क है, इन्फ्लेशन रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है। ये जो रिस्क है ये हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो है बिजनेस रिस्क, जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है, जो फाइनेंशियल रिस्क है। तो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट हम लोग जानते हैं तो हम लोग ये डाइवर्सिफाई करते हैं। तो यहाँ पे रिस्क अगर डाइल्यूट करना है, जोखिम अगर हम लोगों को कम करना है, तो आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको परसेंटेज वाइज विभाजित करके आप इसे आपके रिस्क की एबिलिटी, जो आपकी क्षमता है रिस्क लेने की, उसको उस हिसाब से आपको ये परसेंटेज वाइज ये रिस्क आपको ये डिवाइड करना है अपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो जो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट, जो आपका होराइजन है, या अगर आपका शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है और लॉन्ग टर्म है, तो आप अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है तो आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें आपकी जोखिम ये कम हो जाती है और आप एक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से आप उसको विभाजित कीजिए 4 या 5 प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे आपकी जो रिस्क है ये डाइवर्सिफाई हो जाती है और आपकी ये रिस्क कम हो जाती है। तो इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही, और आप अपना जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ये ज़रूर आप देख के, आप जोखिम लेके ही आपके रिटर्न्स, आपके जो वेल्थ, आप उसी हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।